अप्रैल के मंथ का म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे आ चुका है। अब इस आंकड़ों से क्या पता चलता है इन्वेस्टर का रुख कैसा देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर का विश्वास किधर है, इन्वेस्टर कहाँ सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। इन सारे आंकड़ों का हिसाब किताब आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिजाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखा जाए तो अप्रैल के मंथ में फिर से वही आंकड़ा सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर को सरप्राइज कर रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप में फिर से इन्वेस्टर का विश्वास काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करूं तो फिर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छे आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल आपका जो मार्च से डेटा है वो अप्रैल में 4 से 5% इनफ्लो के मामले में कम देखने को मिला है, लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा सबसे ज़्यादा फिगर के साथ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा कैसा है। जो टोटल इनफ्लो है वो करीबन 38,440 करोड़ का है। और इसमें अगर सबसे ज़्यादा इनफ्लो की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया कि फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इनफ्लो देखने को मिल रहा है। करीबन 10,147 करोड़ का ये टोटल इनफ्लो है फ्लेक्सी कैप में। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है तो वो आंकड़ा आप देख सकते हो स्मॉल कैप में है। स्मॉल कैप में करीबन 6800 करोड़ का आंकड़ा है। तीसरे नंबर पे जो है वो मिड कैप का है, करीबन 6500 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसके बाद जो आंकड़ा देखने को मिल रहा है वो लार्ज एंड मिड कैप फंड का है। देखो अगर ये जो 4 से 5% का इनफ्लो कम देखने को मिल रहा है मार्च के महीने से, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि लार्ज कैप में इन्फ्लो यहाँ पे कम देखने को मिला है। जैसे कि आप लार्ज कैप में देखोगे तो यहाँ पे 2500 करोड़ का आंकड़ा है, जो कि मार्च में करीबन 2900 करोड़ का आंकड़ा था। इट मीन्स कि लार्ज कैप में आंकड़े कमज़ोर होते हुए देखने को मिले हैं अगर अप्रैल का डेटा यहाँ पे नहीं देखूँ तो। भाई वन आंकड़ा आपके सामने रखूँ तो मल्टी कैप जो फंड है वो 3806 करोड़ के साथ है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो डिविडेंड यील्ड फंड में निकासी हुआ है करीबन 20 करोड़ का। वहीं पे वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में करीबन 1478 करोड़ का पॉजिटिव रिस्पांस है। फोकस्ड फंड का बात करें तो करीबन 1194 करोड़। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स करीबन 1949 करोड़। निकासी के मामले में ईएलएसएस फिर से यहाँ पे 567 करोड़ का निकासी देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि लगातार जो है वो ईएलएसएस कैटेगरी में आंकड़े कमज़ोर हैं। जी हाँ, वहाँ से पैसा इन्वेस्टर निकाल रहे हैं। ओवरऑल जो सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप मिड कैप फिर से इन्वेस्टर का दूसरे और तीसरे नंबर पे पसंदीदा देखने को मिला है। अब अगर देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड का जो ये आंकड़ा है इससे हिसाब किताब लगाऊं तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर अभी भी रिस्क लेने को तैयार हैं। जी हाँ, गिरावट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन ये डेटा निकल के भी आया है कि इन्वेस्टर कैलकुलेटिव रिस्क के साथ चल रहे हैं। अब इन्वेस्टर काफ़ी अवेयर हो गए हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लमसम में भी एक नए स्ट्रैटेजी के साथ धीरे धीरे पैसा लगा रहे हैं। इन आंकड़ों से हमें ये हिसाब किताब देखने को मिलता है। ओवरऑल म्यूचुअल फंड का जो डेटा है उसमें एक जो काफ़ी नेगेटिव अप्रैल के मंथ में देखने को मिल रहा है कि जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 100% देखने को मिला है। 100% एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब है जितने लोगों ने एसआईपी किया उतने लोगों ने ही एसआईपी बंद कर दिया। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। कई बार मैंने वीडियो में आपके सामने ये तथ्य रखा है कि वैसे इन्वेस्टर ज़्यादा एसआईपी स्टॉप करते हैं जो काफ़ी नए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो मार्केट के गिरावट से डर जाते हैं, मार्केट के प्रेशर से भाग जाते हैं। वैसे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसआईपी स्टॉप किए हैं। हाँ, अगर आप देखोगे तो इसमें जो है वैसे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा टिक रहे हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को वहाँ पे पहचानते हैं और वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर ही म्यूचुअल फंड के इनफ्लो को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। चलिए डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स की बात करते हैं। देखो इक्विटी के साथ साथ अगर मैं डेप्ट का स्कीम देखूं तो यहाँ पे देखोगे तो करीबन पॉजिटिव आंकड़ा है, करीबन 2,47,000 करोड़ का पॉजिटिव आंकड़ा है। सबसे ज़्यादा अगर पैसे की बात करूँ इनफ्लो के मामले में लिक्विड फंड 1,65,000। दूसरे नंबर पे यही आंकड़ा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 31,000 करोड़ के ऊपर जो है ओवरनाइट फंड का आंकड़ा है। वहीं पे तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 20,000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा जो है मनी मार्केट फंड का है। कुल मिला के देखोगे तो डेप्ट ओरिएंटेड
ओरिएंटेड स्कीम्स का आंकड़ा यहाँ पे पॉजिटिव है। उसके साथ ही साथ अगर हाइब्रिड स्कीम्स की बात करोगे तो यहाँ भी ओवरऑल एक पॉजिटिव आंकड़ा है, 20,000 करोड़ के ऊपर है। निकासी के मामले में सिर्फ इक्विटी सेविंग फंड में 81 करोड़, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे पैसा आता हुआ देखने को मिल रहा है आर्बिट्रेज फंड में 12,378 करोड़ का। अगर मैं बैलेंस हाइब्रिड एग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात करूँ 1488 करोड़ का पॉजिटिव इनफ्लो। डायनेमिक एसेट एलोकेशन बैलेंस एडवांटेज फंड में 1773 और मल्टी एसेट एलोकेशन में 5,113 करोड़ का यहाँ पे पॉजिटिव इनफ्लो देखने को मिला। म्यूचुअल फंड में इनफ्लो डेप्ट ओरिएंटेड स्कीम्स में भी है, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में भी है और हाइब्रिड जो स्कीम्स हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टर का विश्वास अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है, लेकिन फ्लेक्सी कैप में लगातार अगर पिछले 4 से 5 महीने का इन्फ्लो देखोगे तो आपको 9 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास ही देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टर जो है रिस्क तो ले रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ, उसके साथ एक डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए भी फ्लेक्सी कैप का भी सहारा ले रहे हैं, जो कि पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी सही है। लॉन्ग टाइम में ऑन द एवरेज जो आपको रिटर्न चाहिए, जी हाँ 14-15% से ऊपर, अगर मिड कैप और स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप का वहाँ पे कॉम्बिनेशन हुआ तो एग्जैक्टली एक परफेक्ट पोर्टफोलियो में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।